चरित्र की बड़ी से बड़ी पोल खोल सकती हैं आपकी आंखें। आँखों की खासियत। नमस्कार मित्रों, यहाँ कुछ बोलने से पहले नुसरत फ़तेह अली खान की आफरीन गाने के दो बोल याद आ गए, जो किसी खूबसूरत स्त्री के आँखों की तारीफ़ में गढ़े गए थे। आँखें नीची हों तो हया बन गई, आँखें झुककर उठी तो अदा बन गई। आँखें नीची हुई तो हया बन गई, आँखें झुककर उठी तो अदा बन गई। वाकई इंसान की आंखें बहुत कुछ कहती हैं। होठों की ज़ुबानी तो हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन खामोश अल्फाजों का सहारा सिर्फ आंखें ही बनती हैं। हाँ, कुछ लोग इस सहारे को एक हथियार के तौर पर भी आजमाते हैं जब वो किसी दूसरे के प्रति अपने ख्यालातों को प्रदर्शन करते हैं। चलिए आज हम आपको आँखों की इसी विशेषता के बारे में बताते हैं, जिसे आम भाषा में आँखों के ज़रिए व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को भांपना कहते हैं, ताकि उसके मनोभावों का पता लगाया जा सके। उठी हुई आँखें। अक्सर आँख उठाकर लोग कुछ सोचा करते हैं, और स्पष्ट तरीके से कहा जाए तो आँखों का उठना कल्पना में खो जाने जैसा होगा। लोग अपने मस्तिष्क में कल्पना गढ़ने लगते हैं जो किसी से संबंधित हो सकती है। बोर होना। लेकिन अगर किसी सभा को संबोधित कर रहा व्यक्ति या किसी से वार्तालाप कर रहा कोई व्यक्ति अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखे, तो संभव है वो शब्दों को याद करने की कोशिश कर रहा है। वैसे सिर्फ इतना सीमित नहीं है, आंखों का उठना यह भी जाहिर करता है कि संबंधित व्यक्ति बहुत बोर महसूस कर रहा है। आंखों का झुकना। झुकी आंखों से बात करना अर्थात आत्मविश्वास की कमी। अक्सर वे व्यक्ति झुकी आंखों का सहारा लेते हैं जिनके भीतर या तो आत्मविश्वास की कमी है या फिर ये जानबूझकर ऐसे बोल रहे होते हैं जो दूसरे व्यक्ति को परेशान करने वाले हैं। कभी कभी खुद से बोलते हुए भी व्यक्ति आंखें झुका लेता है। किनारों पर देखना। नज़रों के सामने जो भी है उसमें दिलचस्पी ना रखने वाला व्यक्ति इधर उधर देखने लगता है, किसी व्यक्ति को नज़रअंदाज करने के लिए तो कभी किसी को तलाशने के लिए। वह अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते रहते हैं। आवाज़ को पहचानना। दाईं ओर देखने से अर्थ है कि व्यक्ति किसी आवाज़ या संगीत की कल्पना कर रहा है, वहीं बाईं ओर देखने का अर्थ है कि व्यक्ति किसी आवाज़ को याद करने या पहचानने की कोशिश कर रहा है। आँखों का लगातार इधर उधर होना। अगर आपके सामने वाले व्यक्ति की आंखें लगातार इधर उधर घूमती हैं, आपसे बात करते हुए भी उसकी आंखें आपके ऊपर टिकती नहीं हैं, तो इसका अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति या तो आपसे कुछ छिपा रहा है या तो आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा इसलिए भी होता है जब व्यक्ति आपसे कुछ निजी बात कर रहा हो और ये ना चाहता हो कि उसकी बात कोई सुने। एकटक देखना। अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार घूर रहा है, टकटकी लगाए बस देखता जा रहा है, तो इसका अर्थ है वो आप में दिलचस्पी रख रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो व्यक्ति सीधे आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, लेकिन अगर उसकी नज़रें कहीं और गड़ी हुई हैं तो इसका अर्थ है कि वो आपकी बातों को अनसुना कर किसी और के ही ध्यान में मगन है। आपके अलावा किसी अन्य वस्तु पर टकटकी लगाना। कोई व्यक्ति बात तो आपसे कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। वह ध्यान इतना मजबूत है कि वह लगातार किसी विशिष्ट वस्तु की ओर ध्यान लगाए हुए है। इसका अर्थ है कि वह उस वस्तु को पाने या समझने की चाहत रखता है। मसलन अगर वह व्यक्ति दरवाजे को लगातार घूर रहा है तो उसका उद्देश्य कमरे से बाहर जाने का है। बड़ी बड़ी आँखों से घूरना। कोई आपको आँखें बड़ी कर लगातार घूरता है तो जाहिर है कि वह थोड़ा अजीब है, लेकिन इससे भी अजीब होती हैं उसकी महत्वाकांक्षाएं। आंखें मिलाना। आंख मिलाकर बात करने का अर्थ है कि सामने वाले दोनों ही व्यक्ति मजबूत व्यक्तित्व वाले हैं और एक दूसरे पर या तो शासन करने की कोशिश में लगे हैं या फिर वाकई एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं। नज़रों का घुमाना। अगर किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति में दिलचस्पी ले रहा है तो वह व्यक्ति अपनी नज़रों को उसके साथ साथ घुमाएगा। मसलन अगर वह व्यक्ति किसी वस्तु की ओर आकर्षित है तो वह मुड़ मुड़कर उसे देखेगा। उसके दूर होने पर भी उसे
खोजेगा। साथ ही अगर वह व्यक्ति किसी में दिलचस्पी लेने लगा है तो उसके प्रति भी ऐसा ही व्यवहार रखेगा। एक आंख झपकना, कोई ऐसी बात जो केवल आप और सामने वाला व्यक्ति ही जानता है, किसी तीसरे इंसान को उसमें शामिल नहीं किया जाने वाला है, तो आप या वो अपनी एक आंख को झपकाकर ये इशारा करते हैं। आँखों के अलावा आँखों की पुतलियाँ भी बहुत कुछ कहती हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर आपको देखकर अजीब सी सिहरन उठी, वह आपके प्रति शारीरिक तौर पर आकर्षित हुआ, तो उसकी आंखें आपको देखकर फैल जाएंगी। मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, साथ में शेयर भी अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।